राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसको आगे के 11वें श्लोक में बताते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति। यहाँ योगिनः पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए, यत्न कहलाती है। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सब को यहाँ यतन्तः पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखता को यत्न के द्वारा दूर किया, उसी तत्व का योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्म तत्व का अनुभव कर लेते हैं। आत्मन्यवस्थितम। परमात्म तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। सत्ता दो प्रकार की होती है, अर्थात अस्तित्व या हैपन दो प्रकार का होता है। एक विकारी और दूसरा स्वतः सिद्ध। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है, वह विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा अनादिकाल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल है। विकारी सत्ता यानी शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। अपने को शरीर मानने से शरीर सत्य प्रतीत होता है और शरीर को अपना मानने से शरीर में प्रियता होती है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। जीव ने अर्थात
चेतन ने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर को यानी जड़ को मैं और मेरा मान लिया, अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण यह माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं, और कच्चा इतना है कि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक को महत्व न देने से, अर्थात शरीर से अपनी भिन्नता के ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर की यानी जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। विवेक जागृत होने पर परमात्मा यानी चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मनि अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता के संबंध से अहंता की उत्पत्ति होती है, अर्थात संसार के संबंध से मैंपन की उत्पत्ति होती है। यह अहंता दो प्रकार से मानी जाती है। श्रवण से मानना, जैसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक वर्ण वाला हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। और दूसरी क्रिया से मानना, जैसे व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओं से मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं चिकित्सक हूँ आदि अहंता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हूँ रूप विकारी सत्ता का भी स्वतः त्याग हो जाता है और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना है। मार्मिक बात, देश काल आदि की अपेक्षा से कहे जाने वाले मैं, तू, यह और वह, इन चारों के मूल में है के रूप में एक ही परमात्म तत्व समान रूप से विद्यमान है, जो इन चारों का प्रकाशक और आधार है। मैं, तू, यह और वह, ये चारों निरंतर परिवर्तनशील हैं और है नित्य अपरिवर्तनशील है। इनमें तू है, यह है और वह है ऐसा तो कहा जाता है, पर मैं है ऐसा न कहकर मैं हूँ कहा जाता है। कारण यह है कि मैं हूँ में हूँ मैंपन के कारण आया है। जब तक मैंपन है तभी तक हूँ के रूप में एक देशीयता या परिच्छिन्नता है। मैंपन के मिटने पर एक है ही शेष रह जाता है। आत्मनि अवस्थितम का तात्पर्य यह है कि हूँ में है और है में हूँ स्थित है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि स्थित है। जिस प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, उसी प्रकार है और हूँ दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। परंतु जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दोनों ही नहीं हैं, वास्तव में एक ही जल तत्व है, ऐसे ही परमात्म तत्व है में हूँ और है ये दोनों ही नहीं है। ऐसा अनुभव करना ही अपने आप में यानी स्वयं में स्थित तत्व का अनुभव करना है। मैंपन के कारण संसार में सुख आसक्ति तथा परमात्मा से विमुखता होने से ही परमात्मा का अपने आप में अनुभव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को
अपने आप से भिन्न में देखने के कारण उससे दूरी या वियोग का अनुभव करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है। अपने आप से भिन्न जितने पदार्थ हैं उनसे वियोग होना अवश्यम भावी है, परंतु अपने आप में परमात्मा का अनुभव करने वाले को उससे अपनी दूरी या वियोग का अनुभव नहीं करना पड़ता। कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है, तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। अपने आप में स्थित आत्मस्थ परमात्मा को जो ज्ञानी मनुष्य निरंतर देखते रहते हैं उनको ही सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। अपने आप में परमात्मा को देखना भिन्नता का पोषक नहीं, अर्थात द्वैत भाव का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नता का नाशक है। वास्तव में मैंपन ही भिन्नता का पोषक है। मनुष्य ने भिन्नता के वाचक मैंपन अथवा परिच्छिन्नता, पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारों को भूल से अपने आप में ही मान लिया है। इनको दूर करने के लिए परमात्मा को अपने आप में देखना है। इन विकारों का नाश अपने आप में परमात्मा को देखने पर ही हो सकता है। ये विकार तभी तक हैं जब तक साधक हूँ को देखता है, यानी मानता है को नहीं। इस हूँ के स्थान पर है को देखने पर कोई विकार नहीं रहता, क्योंकि है में किंचन मात्र भी विकार नहीं है। संसार बदलने वाला है, संसार का ही अंश होने के कारण मैं भी बदलने वाला है। जैसे मैं बालक हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ इत्यादि। यहाँ शंका हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएं तो बदल गईं, पर मैं तो वही हूँ, अर्थात मैं तो नहीं बदला। समाधान यह है कि विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देने के कारण ही, अर्थात जड़ को चेतन में मिला देने के कारण ही मैं में परिवर्तन नहीं दिखता। वास्तव में मैं का प्रकाशक स्वयं वही रहता है, मैं वही नहीं रहता। मैं बालक हूँ में जो मैं है वह मैं युवा हूँ में नहीं है। अवस्थाओं के साथ सूक्ष्म रूप से मैं भी बदलता है। इसी प्रकार अन्य शरीर की प्राप्ति यानी दूसरा जन्म होने पर भी पहले शरीर का मैं तो नहीं रहता, पर सत्ता रहती है। स्वतः सिद्ध सत्ता को लेकर मैं वही हूँ कहा जाता है और विकारी सत्ता को लेकर मैं बदल गया कहा जाता है। संसार की तरह मैं भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। जैसे संसार नहीं है ऐसे ही मैं भी नहीं है। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। है सदा है और नहीं कभी नहीं है। है दिखने में नहीं आता, पर नहीं दिखने में आता है, क्योंकि जिसके द्वारा हम नहीं को देखते हैं वे मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि भी नहीं के अंश हैं। त्रिपुटी में देखना सजातीयता में ही होता है, अर्थात त्रिपुटी से होने वाले कर्ण सापेक्ष ज्ञान में सजातीयता का होना आवश्यक है। अतः नहीं के द्वारा नहीं को ही देखा जा सकता है को नहीं। है का ज्ञान त्रिपुटी से रहित कर्ण निरपेक्ष है। नहीं की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी है की सत्ता से ही उसकी सत्ता दिखती है। ही नहीं का प्रकाशक और आधार है। जिस प्रकार नेत्र से संसार को तो देख सकते हैं, पर नेत्र से नेत्र को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे देखते हैं वह नेत्र है। इसी प्रकार जो सबको जानने वाला है उस परमात्मा को कैसे और किसके द्वारा जाना जा सकता है। विज्ञातार मरे केन विजानियात। जो है से प्रकाशित होता है वह नहीं
है को कैसे प्रकाशित कर सकता है? अपने आप में स्थित तत्व है का अनुभव अपने आप है से ही हो सकता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि नहीं से बिल्कुल नहीं। अपने आप से होने वाला ज्ञान स्वाधीन और दूसरों से होने वाला अर्थात मन, बुद्धि आदि से होने वाला ज्ञान पराधीन होता है। अपने आप में स्थित तत्व का अनुभव करने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेने की जरूरत